हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, 4 दिसंबर का एसएससी जेई का जो सीबीटी 1 का एग्जाम है इलेक्ट्रिकल का, वो कंप्लीट हुआ। तो कई से बच्चों से बात हुई, बहुत से बच्चों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि भाई पेपर कैसा आया है, सारी चीजें उनसे बात हुई। अब मुद्दे की बात सुनिएगा। देखो, पहली चीज तो यह है कि ठीक है, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एसएससी का गाइडलाइंस है। दूसरी चीज बेटा, एक टीचर होने के नाते एक व्यक्तिगत मेरा जो अंदर से दिल कहता है कि अभी बच्चों को वो बात करनी ही नहीं चाहिए जो कि अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। अरे भाई, टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ये बच्चे को बताने का अभी कौन सा मतलब हो रहा है। 5 तारीख वाले बच्चे को कल पेपर देना है, 6 तारीख वाले बच्चे को परसों पेपर देना है। मान लो आज ही मैं बोल दूं कि रिजोनेंस पे एक न्यूमेरिकल आया है। अब जिस बच्चे ने रिजोनेंस को पढ़ रखा है, ठीक है, वो भी परेशान होगा, वो फिर से जाके किताब खोलेगा और रिजोनेंस को अच्छी तरह से घोटेगा। और जो बच्चा बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाई किया, मान लीजिए एक टॉपिक रिजोनेंस नहीं पढ़ा है, अब वो बच्चा क्या होगा, वो बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा और वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना चाहिए। मैं छात्र, मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम, पर मैं ये आप ही के लिए, भलाई के लिए कह रहा हूं। ऐसी नहीं बात है कि हम लोग के स्टूडेंट पेपर देने नहीं गए, या ऐसा भी नहीं कि हमारे बच्चे हमको नहीं बता सकते कि इसके टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। पर ये वो समय नहीं है ये चीज जानने का कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आ रहे हैं या कितने प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, आप जानना चाहते हैं पेपर का क्या पैटर्न था, कैसे पेपर सेट किया गया, कैसे क्वेश्चन पुट किए गए, सेम वही है जो कल का था। कहने का मतलब यह है कि हाँ, पहले जो होता था 10, 12, 15 आपके न्यूमेरिकल्स आते थे, अब उन्होंने न्यूमेरिकल्स को बढ़ा के 25 से 30 कर दिया है। लेकिन उसके साथ में ही आपको एक वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा। ठीक है, तो यहां पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बढ़ाए हैं तो कैलकुलेटर भी आपको दे दिया जा रहा। अब यहां पास समस्या देखो कहां है। जो बच्चा डिप्लोमा करता है, तो डिप्लोमा का जो सेमेस्टर होता है ना, सेमेस्टर में कोई ऐसा पेपर, सेमेस्टर का जो पेपर सेट होता है उसमें न्यूमेरिकल आता नहीं, तो टीचर भी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाते। तो मोटा मोटा कह सकते हो कि डिप्लोमा का बच्चा 3-4 साल तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया रहता है। तो उस बच्चे को तो प्रॉब्लम है भाई। आप उसको कैलकुलेटर भी दे दो और न्यूमेरिकल्स भी बढ़ा दो तो प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आएगी आएगी। पर चूंकि 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और इतनी कम वैकेंसीज हैं कि जो पढ़ेगा बेटा उसी का होगा। अब पढ़ने वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो मोटा मोटा यह है बेटा कि पेपर जो 5 तारीख और 6 तारीख को आना है, वो भी बेटा जैसा कि लग रहा है और ऐसा होने की उम्मीद है, कम से कम मोटा मोटा मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स के होंगे। अब न्यूमेरिकल्स में भी बेटा 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक वो न्यूमेरिकल जिसपे गिवन वैल्यू को एक फॉर्मूले में पुट करना है, अननोन वेरिएबल आपको पता कर लेना है। दूसरा और टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें कई स्टेप होते हैं, स्टेप वाइज में वो न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व होता है। तो जब मेरे आप सभी से विनती है भैया कि मत कहीं इधर उधर के चक्कर में पड़िए, आप जितना तैयारी किए उसी पे बने रहिए, उसी को रिवाइज करिए। हाँ, सबसे मेन चीज है टाइम मैनेज करना। और टाइम मैनेज कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा, आप पहले तो क्या काम करिए, पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरा चीज, आप टेक्निकल की बात बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करिए और एक बार 100 क्वेश्चन तक गो थ्रू हो जाइए। मतलब पूरा क्वेश्चन एक बार आप करते चले जाओ। करना कैसे? जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपने देखा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में बेटा मान लो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं आता। जो आता है उसको करते चले जाओ। अब बीच में न्यूमेरिकल्स मान लो आ गया, चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है। अब न्यूमेरिकल पढ़ने पे ही समझ में आ जाता है कि ये न्यूमेरिकल अगर हमें आता है कि नहीं आता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आता है तो मेरा दिमाग जब आता है बेटा तो हमको पता ही है कि ये न्यूमेरिकल टाइम टेकिंग है कि कम टाइम लेगा। अगर टाइम टेकिंग है तो उसको रिव्यू पे डाल दीजिए, तुरंत हो सकता है। जैसे मान लो आपका फॉर एग्जांपल, आपको जैसे एक डीसी मोटर्स में आपने पढ़ा होगा, कभी कभी आपसे आर्मेचर करंट की वैल्यू पूछ लेता है, बैक ईएमएफ की वैल्यू पूछ लेता है ना। डीसी मशीन में आपसे जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूले में डाटा रखना है, बस आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत कर लेना। पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो उनको रिव्यू में डालिए, आगे बढ़िए। ऐसे करते करते बेटा 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ कि एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना छूट पाए। उसके बाद आप आना वापस लौट के, जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप छोड़ रखे थे उनको करिए। ठीक है, मैं यही समझाना चाह रहा हूं बेटा, कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, आपके मेन जो है पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसे आप नेटवर्क थ्योरी कहते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम। ठीक है, यही 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कोई भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। इस बार भी यही है। ठीक है, इस बार भी यही है। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो एसएससी का सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग से
क्या कहते हैं टॉपिक आ रहे हैं। जो आपका बेटा सब्जेक्ट का वेटेज है, 20 वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध है एमडी टेक्निकल क्लासेस के, ठीक है, जिसमें ये आपको बताया गया किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उसी आधार पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बस ये है कि जो क्वेश्चन पहले थ्योरेटिकल ले जाते थे, उन्हीं क्वेश्चन को अब उन्होंने न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो मैं बेटा आपसे, मैं आप ही की भलाई के लिए ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, पर इतना मोटा मोटा याद रखिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जो कि आसान आपके लिए होंगे करना। बाकी बेटा 10 से 5 न्यूमेरिकल्स होंगे जो थोड़ा टफ होंगे, उनको रिव्यू पे रखिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहिएगा। जो आपको आ रहा, जितना आ रहा उसी को करते चले जाइए। बहुत ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं 100 है तो 100 में ही, मैं टेक्निकल की बात बता रहा हूं, तो पूरा 100 ही करके आना है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना बेटा, इस वीडियो बनाने का यही मतलब है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा कि मैं नहीं बता सकता कि किस टॉपिक से कितने, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, ठीक है, मेजरमेंट के किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, ठीक। उससे अब कोई मतलब नहीं बेटा, जानना चाहिए 6 तारीख बीत जाने दीजिए, एक वीडियो लेके पूरा बता दूंगा कि किसके टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पर अभी वो समय नहीं है, अभी समय है, आप जितना पढ़े हो बेटा, नया कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं इधर उधर ना भटकिए, जितना पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करिए, खुश होकर एग्जाम देने जाइए। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़िएगा। प्रॉपर वे में क्या कहते हैं पेपर को करना करिएगा, टाइम को मैनेज रखिएगा। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लग जाए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि आप पढ़े ना हो और पढ़ने को ना मिले आपको, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एटलीस्ट आप पढ़ लें, उनके आंसर करने का कोशिश करें, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स में जो कि फॉर्मूले पे है उनको तुरंत करिए, जो लग रहा टाइम टेकिंग है उसको रिव्यू पे रखिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। यही बातें मैं कल भी कह रहा था और यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वक्त बेटा, इस वक्त बच्चों को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। गजब यार, खुद सोच के देखो यार। मेरा भी मालूम, मैं ही पेपर देने जाता, अब क्या 100 अगर टॉपिक है तो किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट है नहीं ना। अब आप बता दो कि इसमें से देखो देखो इसमें से न्यूमेरिकल आ गया, अब वो बच्चा घबरा गया देख के, वो जो तैयार किया वो भी उसके दिमाग से उतर गया। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखिए, मन से पढ़िए, ईश्वर करेंगे आपका पेपर अच्छा होगा, आप एक देश के भावी इंजीनियर बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।